हेलो दोस्तों, मैं पूजा वर्मा पीवीजीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का हमने टॉपिक लिया मुगल कालीन केंद्रीय अधिकारी एवं उनके कार्य। दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे आप यूपीएससी दें, चाहे स्टेट पीसीएस दें, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, छोटे से लेकर बड़े से बड़े, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बस फ़र्क इतना होता है कि जैसे एसएससी, रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स में इसमें वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे सपोज दीवान ए तन, ये किससे रिलेटेड, इसमें क्या होता है। लेकिन अगर आप जैसे पीसीएस या यूपीएससी देते हैं तो उसमें ये क्या कहते हैं, मैचिंग में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 3-4 क्वेश्चन एक साथ दे दिए जाएंगे। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और मुगल काल से रिलेटेड तो 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे सबसे पहले दीवान ए तन। दीवान ए तन जो होता था, इसका कार्य क्या होता था? यह वेतन और जागीरों से संबंधित अधिकारी होता था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा मुस्तौफ़ी। मुस्तौफ़ी क्या था? ये लेखा परीक्षक था। यह मुशरिफ द्वारा तैयार आय व्यय के लेखा जोखा की जांच करता था। मुशरिफ कौन होता था दोस्तों? मुशरिफ होता था राज्य द्वारा तैयार आय व्यय के लेखा जोखा की जांच करने वाला। ये राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा का जांच करता था और इसके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार होती थी उसको मुस्तौफ़ी लेता था और उसके बाद इसकी जाँच ये करता था, यानी पुनर्जाँच हो जाया करती थी। नेक्स्ट है हमारा वकिया नवीस। वकिया नवीस का क्या होता था? यह समाचार लेखक होता था जो राज्य के सारे समाचारों से केंद्र को अवगत कराता था, यानी राज्य की जितनी भी न्यूज़ होती थी उसको कलेक्ट करके ये केंद्र तक पहुंचाता था, यानी राजा तक। नेक्स्ट है मीर आतिश। मीर आतिश का जो कार्यकाल था इसका काम था, ये शाही तोपखाने का प्रधान था। यह मंत्री पद नहीं होता था। इसकी सिफारिश पर महत्वपूर्ण नगरों में केंद्र द्वारा कोतवाल की नियुक्ति होती थी। नेक्स्ट है हमारा साहिब तौजीह। इसका कार्य होता था, यह सैनिक लेखाधिकारी होता था, यानी सैनिकों से रिलेटेड जो भी लेखा जोखा का काम होता था वो साहिब तौजीह करता था। नेक्स्ट है हमारा दरोगा ए डाक चौकी। दोस्तों, आपको पता होगा डाक चौकी वो होती थी जो किसी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करते थे। मतलब संदेशवाहक घोड़े पर जाया करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने से पहले बेल बजा दिया करते थे। बेल बजाने से क्या होता था, जो नेक्स्ट होता था, जो मतलब डाक पहुंचाने वाला व्यक्ति, वो अलर्ट हो जाता था और वो तुरंत रेडी हो जाता था और वैसे तुरंत ये बंदा ले जाके उसको अपनी दे दिया था। तो जहाँ जहाँ ये इनके रुकने का स्टॉप हुआ करता था उसको डाक चौकी कहते थे। तो ये जो पद है दरोगा ए डाक चौकी, ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, यानी ये गुप्तचर का काम भी करते थे। नेक्स्ट है हमारा मीर ए अर्ज़। मीर ए अर्ज़ का क्या काम होता था? ये बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी होता था। नेक्स्ट है मीर ए बहर। ये जल सेना का प्रधान होता था। इसका प्रमुख कार्य शाही नौकाओं की देखभाल करना होता था। नेक्स्ट है हमारा मीर ए तोज़क, या इसे मीर ए तुज़ुक भी कहते हैं। ये धर्मानुष्ठान अधिकारी होता था। इसका कार्य धार्मिक उत्सवों आदि का प्रबंधन करना होता था। नेक्स्ट है हमारा मीर ए बर। यह वन विभाग का अधीक्षक होता था। नेक्स्ट है हमारा नाजिर ए बयूतात। ये शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। शाही कारखाने दोस्तों वो होते थे जहाँ पर महल से संबंधित यानी किले से संबंधित जितने भी मतलब लोग हुआ करते थे, उनसे उनकी ज़रूरत से जो रिलेटेड जो भी सामान होता था वो सारा का सारा शाही कारखानों में बना करता था। उसका प्रमुख होता था नाजिर ए बयूतात। नेक्स्ट है हमारा खुफिया नवीस। खुफिया नवीस का कार्य होता था, यह गुप्त पत्र लेखक होते थे जो मुख्य रूप से केंद्र को महत्वपूर्ण खबरें उपलब्ध कराते थे। नेक्स्ट है हमारा परवानची। परवानची क्या होता था? ऐसी आज्ञाओं को लिखने वाला जिस पर सम्राट के मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, यानी ऐसी आज्ञाओं को लिखता था जिस पर सम्राट की मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, सिर्फ इसके लिखने भर मात्र से हो जाया करता था काम। नेक्स्ट है हरकारा। हरकारा कौन होते थे? ये जासूस और संदेशवाहक दोनों का कार्य करते थे। स्वाधिद या निगार। स्वाधिद और निगार ही समाचार लेखक होते थे। नेक्स्ट हमारा वितिक्ची। वितिक्ची कौन होते थे? अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं एवं खबरों को लिखने के लिए इनकी नियुक्ति की। इसके अतिरिक्त यह प्रांत, भूमि एवं लगान संबंधी कागजात तैयार करता था। यह अमलगुजार के अधीन कार्य करता था। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारा आमिल। अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष गुजरात, बिहार एवं बंगाल को छोड़कर संपूर्ण मुगल भारत में 1 करोड़ दाम आय वाले परगनों की मालगुजारी वसूलने के लिए नियुक्त किया था।
जिसे जन साधारण में की भाषा में करोड़ी कहा जाता था। दरअसल ये 1 करोड़ दाम आय वाले परगनों से रिलेटेड बात है, इसलिए इसको जनसाधारण की भाषा में करोड़ी कहा जाता था। नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट है मुसद्दी। ये बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करता था। आशा करती हूँ दोस्तों आज का जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये दोस्तों मैं आपको श्योरिटी देती हूँ 100% आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से याद कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे चैनल को आज ही PVGS अकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे इस टाइप के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।